हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। आप सभी को श्रावण महीना की दूसरी सोमवार पे भोलेनाथ के दरबार से नमन है हम सबके तरफ से। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ अनवांटेड भाग्य लक्ष्मी। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे जितना भी छोटे बड़े भाई और बहन जो भी मम्मी पापा जैसे उम्र की हो, आप सभी को नमन है। और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। प्लीज, आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों की एक ही सब्सक्रिप्शन हमको बहुत लाभ दे सकता है। तो पता नहीं होता ना, भगवान कहाँ किसी को रखता है, तो क्या पता, शायद भगवान किसी रूप में मिल जाए। तो एनीवेज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। तो देखिए, मेरे बाबू को भी अब समझ आ गया, मम्मी की बीमारी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बदतर से बदतर सिचुएशन हो रहा है। तो बाबू भी आके बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, भगवान मम्मी को ठीक कर दो, भगवान मम्मी को ठीक कर दो। उसका लिपसिंग को देखिए। तो होता है ना यार, मतलब भगवान ना बहुत कुछ अजीब गरीब सिचुएशन कर देते। कभी कभी क्या होता ना, कभी मतलब मैं भी कभी ना कभी सोचती थी कि हाँ चलो, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे, अच्छा खासा हो रही है, तो शायद मेरे मन में भी एक भ्रम था कि भगवान तो अंतर्यामी है, पर अंतर्यामी होते हुए भी ना कुछ चीजें दिल खोल के बोलना पड़ता है कि भगवान भोले होते हैं। जब तक उनको हम नहीं बोलते तब तक वो नहीं सुनते। जब तक हम सर नहीं पटकते तब तक वो हमारा मन्नत भी नहीं सुनते। ये भोले बाबा का ये है लीला। तो वही चीज यार, मैं कभी कभी सोचती थी कि चलो बच्चे छोटे हैं, उनको कपड़ा पहनाना, शुद्ध कपड़ा पहनाना एंड शाकाहारी बनाना, फिर दोनों को रेडी कराना, फिर रेडी करते करते 1 घंटा बीत जाती है, तो मंदिर जाते जाते मंदिर लेट हो जाता। ऐसा बहुत बार काफी घूमते रहते, मॉल जाते, मतलब पार्क जाते, थिएटर जाते, पर भगवान के टाइम में ऐसे ही सोचती थी। तो सोचती थी चलो देखते हैं, क्या पता कुछ और दिन भगवान की डोरी लग जाए। लेकिन भगवान मुझे इतना कुछ दिखा देगा, उसके बदले में मुझे ये एहसास कभी भी नहीं था। भगवान ने तो मुझे, मतलब मेरे भरम की वजह से ना, 7 हॉस्पिटल, एक सर्जरी और एक वेटिंग में है ऑपरेशन, दोनों तरफ किडनी में 2 स्टोन फंसी हुई है, यूरिन थैली बंद हो चुकी है, इतना कुछ दिखा दिया मुझे बदले में भगवान ने, उसको भूलने की नतीजा। तो क्या होता ना, मैं बहुत गुस्से में थी जब तड़प रही थी, मेरे बच्चे मेरे बगैर खाना नहीं पा रहा था, चिल्लम चिल्लाई कर रहे थे, झगड़ते थे, खाना छीन रहे थे, कुछ उल्टा सीधा खाते थे। जब मैं बीमार पड़ी थी ऐसा मेरा साथ हुआ था, जब मैं सिर्फ भगवान को देखते देखते रोते रोते पूछती थी, भगवान अगर गुनहगार मैं हूं तो मेरे बच्चे को सजा किस चीज के लिए दे रहे हो, किस चीज के लिए मजा ले रहे हो? अगर गुनहगार मैंने की तो सजा मुझे भी दीजिए। तो मेरे बच्चे का क्या गलती है? इतना छोटे छोटे मासूम है जिनको अंदाजा भी नहीं है क्या कर रहे क्या नहीं, इमोशन का कुछ भी मतलब एहसास नहीं है, तो इतनी छोटे छोटे बच्चे के साथ इतना बदतर हरकत क्यों कर रहे हो? ये अधिकार किसने दिया? भगवान। तो भगवान होते हैं ना रचयिता, तो रचनाकार होते हैं भगवान, तो हम क्या ही कर सकते, क्या ही बोल सकते। तो मैं बहुत मान अभिमान करती थी, भगवान से सवाल किया करती थी। मुझे जवाब में ये मिली, पगली अगर तकलीफ नहीं देता तो तू साधन का मार्ग कैसे ढूंढती? दुनिया में कोई किसी का नहीं होता ही, ये अंदाजा तुझसे बेहतर किसको पता है? दुनिया में अपना पैदाइश माँ भी अपना नहीं होता है जब नौबत आता तो।
तो इससे बेहतर अंदाजा और कौन बोल सकता है। फिर भी तो मुक्ति का मार्ग को भूल गया, ईश्वर नाम के सत्य को भूल गया। तो दुनिया में ना हर चीज झूठे होते दोस्तों, हर रिश्ते झूठे होते हैं, बस दिखावा के लिए होते हैं। और इसका अंदाजा हम दोनों से कोई नहीं दे सकता, मैं और मेरे हस्बैंड, ये दोनों से ना बेहतर कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया की गंदी फायदा, नाजायज फायदा के लिए मैंने 3 बच्चे गिराई हैं, अबॉर्शन कराई हूँ। 3 बच्चे। सोचिए कि माँ, कौन सा माँ ऐसा होगा जो अपने बच्चे को गिराना चाहता होगा, उतना मजबूर नहीं होता। तो मेरी गंदी फैमिली की वजह से मैंने 3 बच्चा गिराई हूँ। मेरी गंदी फैमिली की गंदी नाजायज चाहत की वजह से मैंने मेरी कोख की 3 बच्चे गिराई हैं। उनके फरमाइश से पूरी करने के लिए मैंने अपने कोख के अंदर बच्चे को मार रही थी। इसका सजा मुझे भगवान आज दे रहे हैं। वो लोग शादी नहीं करते थे बोल के मुझे व्यवहार किया जा रहे थे कि जब तक हम लोग शादी नहीं किए तब तक तू बच्चा नहीं कर सकते। ऐसा जुल्म था मेरे ऊपर। आज उसी का सजा भगवान ने मुझे दे रहे हैं। और आज जब मैं भुगत रही हूँ ना, मेरे पास कोई नहीं है। इससे होता है दुनिया का नियम कानून। और मेरी पति ना एक अच्छा बेटा होने के नाते अपने माँ बाप की हर बात सुन के 12 साल से मेहनत कर करके अपना भाई को लाखों लाखों रुपया देते थे। 28 साल तक जिंदगी बर्बाद तबाह करके छल मछल करके रखे थे मेरे हस्बैंड। तो हम दोनों से ना ज्यादा इसका कोई नहीं दे सकता। तो होता है ना, इंसान का जब फरमाइश जरूरत खत्म हो जाता है इंसान को, इंसान क्या करता है कि लात मार के भगा देता। हमारे दोनों का साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इंसान अच्छी चीज को जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, और जिससे एहसास लेता ना उसको पहले ही दफनाता वो। तो भगवान ने मुझे फिर से वो जगाया, पगली तो इतनी कुछ सह चुकी है, तुम दोनों के साथ सेम हरकत हो चुकी है, फिर किस चीज के लिए भगवान को भूल रही हो? किस चीज के लिए दूरियां बना रही हो भगवान से? किस चीज के लिए भगवान से, ईश्वर से इतना पराया बनाए रखे हो? अरे गलती हो गई, इसी गलती का सजा मुझे भगवान ने आज दे रहे, बल्कि मैं खुद ले रही हूँ। तो वही था मेरी सर्जरी की स्टोरी। तो सर्जरी हुई थी, मेरे एनेस्थीसिया की वजह से मेरी लेग्स उठ नहीं रहा था, एंड मेरे बाबू सो गया था। और सर्जरी होते ही मेरे हस्बैंड लेके चले गए, निकल पड़े थे, मतलब मेरे जो डॉटर है उसको लाने के लिए स्कूल से। माधापुर में मेरी ऑपरेशन थी, कुकटपल्ली में उसकी स्कूल है। तो फिर उसके डैडी लाते लाते लेट हो गया था, बाबू तब तक उठ गया था। इतना चिल्लम चिल्ले, आधा घंटा तो मेरे को डर के मारे मेरे पास आया भी नहीं पेशेंट के लिए। देखिए जो बेड पड़ी है उसी में ही रोता रहा। धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा बहुत मतलब मोल्ड कराई, तो फिर धीरे धीरे वो ऐसा करके मेरे नजदीक आया। तो फिर मैं दिखाई उसको, देखो कैसे हो गया, इंजेक्शन डॉक्टर दिया वगैरह वगैरह। थोड़ा मोल्ड करने के बाद मेरे बाबू मेरे पास आने की हिम्मत जुटाया और फिर मेरे साथ सेट हो गया था। और इससे पहले मैं एक वीडियो दी थी जो कि मेरे बाबू का पेंसिल मतलब एंट्री नाक से फंसा हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था ना, मेरे ऑपरेशन हुआ था 15 जुलाई को, तो वो 20 जुलाई की बात है। तो मेरे हस्बैंड इतना बिजी हो गए मेरे ट्रीटमेंट में। क्या होता ना, पाइल्स ऑपरेशन में हमेशा खाना कुछ ना कुछ देना होता है ताकि लूज मोशन हो, पानी ना हो, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो बोल के। तो मेरे हस्बैंड खाना पीना मेरे में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, और 1.6-7 बार लगाना होता था
3 बार मेडिसिन खाना होता था, एंटीबायोटिक मेडिसिन, ताकि जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए बोल के। तो ऐसा हो के ना हम बाबू से पूरा ध्यान ही हटा लिए थे, दोनों के दोनों में तो तकलीफ में जूझ रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे ट्रीटमेंट में लगे रहे थे। तो मेरे बाबू ना उनका पेंसिल, उनका सिस्टर का पेंसिल बॉक्स लेके, पेंसिल कॉलर एक है ऑरेंज कलर का, नाम आप दिखे होंगे पहले वीडियो, मतलब इससे पहले से, तो उसको एंटर किया था, मतलब वो एंट्री कर दिया था, जो कि बहुत ही अंदर चला गया था। उनका जो हड्डियां है वो फूल चुका था, सांसें फूल रहा था, तकलीफ में मतलब चिल्लम चिल्लाई कर रहा था। हमको ये रात 10 बजे नोटिस हुआ। जब नोटिस हुआ तो हम देखे तो बहुत, मतलब मैं पहले तो, जिसका कोई नहीं होता ना, मैं पहले नेट में ही सर्च करती हूँ, हर चीज खोज करती हूँ। जिसका कोई नहीं होता उससे बड़ा खोज नेट ही होता है, गूगल होता है। तो काफी सारा वीडियो मुझे मिली थी वहाँ की, कि वो जो बच्चे को अगर ऐसा होता ना तो बहुत डेंजर होता है, अगर अंदर तक चला जाता है, दिखता भी नहीं है। जब दिखता नहीं है ऐसा कंडीशन में, वो लोग आने से इंजेक्शन बच्चे को लगाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ही निकलवाते हैं, इतना डेंजर होता है। और अगर दिख भी रहा है, नहीं निकल रहा है, तो भी डेंजर है, उसको कैसे भी करके निकालते वो लोग, क्योंकि नहीं निकालने से कैल्शियम जमा होने की वजह से स्टोन बन जाता है, ऐसा माजरा रहता है। तो मैंने काफी सारा वीडियो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर वाले भी वीडियो अपलोड किए हुए थे, मैं सारा वीडियो को फॉलो किए। एक वीडियो मुझे देखने को मिला कि जो मतलब बच्चे को ऐसा हालत में ना, अगर ऐसा होता तो ऊपर की तरह नहीं सुलाना, ताकि वो सांसे में और अंदर तक खींच ना जाए। तो मेरे बाबू का ये चीज जो है वो पूरा दिख भी रहा था। तो मैं क्या क्या उनका, मेरे को तो परेशानी थी आने से, इंजेक्शन की वजह से तकलीफ था, मैं कमजोर भी थी। तो इनका डैडी उनको 1-1 घंटे पूरा थपथपाया उनके ऊपर, उनके कंधे में उल्टा मतलब लिपटा के, जैसे कि उनका नोज जो है वो नीचे की तरफ, मुंडी जो है वो ऊपर तरफ रहे। तो ऐसा करके हम रात भर ऐसा उसको देखते रहे। और भगवान का शुक्र है, भगवान बागेश्वर बाबा की लाखों लाखों शुक्र है उनका। मैं उनको, मेरी बाबू का रक्षा कवच मांगी हुई थी और उसने वो लाज रख दिया, मेरे बच्चा को सही सलामत रिमूव भी हो गया सुबह तक। तो ऐसा हो के हमारा, मतलब जो भी था इंसिडेंट, 20 जुलाई बहुत भयानक था, क्योंकि हर माँ एक जैसे नहीं होते। मेरे माँ मानती हूँ, मैं जरूरी नहीं हूँ, उनको शायद 6-6 बच्चे हैं, तभी शायद मैं इतनी जरूरी नहीं पड़ी। बट मेरे लिए तो मेरे 2 बच्चे, मेरे बाएं एक हाथ हो तो दाएं हाथ हो, एक बाएं आंख हो तो एक दाएं आंख की बराबर है। मेरी जिंदगी एक है तो मेरी जिगर एक है। जान छिड़कती मैं मर जाऊं, भले मेरे आयु उनको लगे, लेकिन मेरे बच्चे सही सलामत रहे। तो वैसा था मेरी सर्जरी। जब मेरी सेंस आई, मतलब सेंस तो थी मेरी, बट अनेस्थीसिया की वजह से मेरी लेग्स जो है, पैर ऊपर तक नहीं उठ रहा था। मैं काफी, मतलब जैसे होता ना, मैं बैठने की कोशिश की, फिर भी गिर जा रही थी, बार बार गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी। तो ऐसा हो के मेरे को और एक ही, उससे थोड़ी देर में और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, यूरिन जमा हो गया। क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था कि मेरी दोनों किडनी में, दोनों किडनी के तरफ दो, मतलब स्टोन जो है वो जमा हुई है। एंड वो जो यूरिन का जो होता ना, यूरिन थैली, वो बंद हो चुका। तो उसी कारण मुझे इतना पैनिक बढ़ रहा था, उतना पैनिक बढ़ रहा था। एक बीमार अगर होता ना, अगर ऊपर से ये बीमार होते हुए अगर कोई ऑपरेशन हो जाए तो उसका जो इफेक्ट ना इतना बढ़ जाता है। मतलब मैं सालों सालों से ये बीमार में थी किडनी की, मुझे नहीं पता चलता था। और किडनी का स्टोन इतना साइज छोटा था कि वो कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी पॉजिटिव नहीं आता था। मैं जैसे कि बोली हूँ पहले, मैं न्यूरोलॉजिस्ट में 5 टेस्ट कराई हूँ, गाइनकोलॉजिस्ट में 5-6 टेस्ट कराई हूँ, पर सारे रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव नॉर्मल ही आ रहा था। बट जब ये ऑपरेशन हुई ना, वो जो सर्जन है वो, उसको डाउट लगी। वो बोला नहीं यार, ये ऑपरेशन में न्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दिन में 6-7-5 ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसी का भी ऐसा दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन की वजह से ये प्रॉब्लम, ये तकलीफें नहीं है। क्योंकि इतना तकलीफ तो नहीं होता कि बातें ना निकले, क्योंकि मेरा मतलब मेरा इतना तकलीफ होता था ना, मेरे बात भी बंद हो चुका था, अभी भी मेरे को ये तकलीफ है।
तो ऐसा हो के वो जब वो फिर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के सीटी स्कैन की बोला तो निकला कि पथरी बनी है दोनों साइड, दोनों किडनी के साइड, जिस वजह से मेरा यूरिन थैली जो है वो जम चुकी है, बंद हो चुकी है। उसका जो रास्ता है वो छोटा हो चुका है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है। तो जो सारे यूरिन है वो जितना भी जबरदस्ती से आ रहा है, जो नहीं आ पा रहा है, वो मेरी स्टोमक में ऊपर लेवल तक जा रहा है। तो सोचिए कितना तकलीफ, मतलब एक बीमारी मरीज को जाके पूछो तकलीफ क्या होता है जब नेचुरल प्रोसेस मोशन या यूरिन हो, जब वो अंदर ही अटक जाए, वो उससे बेहतर और कोई नहीं बोल सकता, और एक डॉक्टर बोल सकता है। तो मैं इतना तकलीफ में जूझ रही थी, हर सेकंड हर पल मेरे लिए तकलीफ ही तकलीफ दे रहा था मुझे। ऐसा ना तो मैं बैठने से सुकून मिल रहा था, ना तो सोने पे सुकून मिल रहा था, ना तो नींद आ रहा था, ना तो सांसें लेने में हो रहा था। मतलब मेरी सांसें भी फूल रही थी, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी ये तकलीफ की वजह से। और मुझे कभी कभी जब ये बढ़ जाता था, कभी कभी ऐसा भी लगता था किडनी में जैसे एक बार दौरा पड़ता, इतना तकलीफ होता था। तो मैंने जब उसी दिन फिर 26 जुलाई को मैंने हॉस्पिटलाइज हुई इमरजेंसी में, 2 इमरजेंसी वार्ड में। एक हॉस्पिटल पे तो मेरा सारे रिपोर्ट्स आई, और सेकेंड में मैंने, वो लोगों को लगा कि एसिडिटी की वजह से वो लोग फालतू की फॉर्मेलिटीज करके बिल निकलवा के फिर रिमूव कराया कि नहीं, यूरिन का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, वो यूरोलॉजी किडनी डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो फिर हम मेरे हस्बैंड पूछ के यूरोलॉजी गए, और यूरोलॉजी में जाके मेरा ट्रीटमेंट इमरजेंसी हुआ। एंड इमरजेंसी में हाय, मेरी जो तकलीफ है, मतलब वो मेरे को तो सुलाया दिया गया था, और चारों डॉक्टर मिलके वो जो यूरिन ट्यूब को जबरदस्ती लगा रहे थे, क्योंकि वो उधर प्लेस भी नहीं बचा था, वो पूरा जम चुका था मेरी यूरिन थैली। उन लोगों को इतना मतलब काफी हैवी मकसद मेहनत के बाद है कि फिर सीनियर डॉक्टर आए, वो बोले कि और एमएम जैसे होता ना उसका 10 mm या 16 mm या 12 mm या 18 mm ऐसा भी साइज होता है। तो वो साइज भी नहीं जा रहा था, चेंज करते जा रहे थे मेरे हस्बैंड को। हाय, मेरे हस्बैंड का हालत ही मत पूछो। जो बीमार में होता है उसको सिर्फ बीमार की तकलीफ होता है, अंदाजा होता है, वो तड़पता हुआ होता है। लेकिन जो उनके साथ होता ना, उनको हर चीज का चीजें रहता, कहाँ से सामान लाए, कहाँ से ब्लड ले, कहाँ से ब्लड की सैंपल दे, कहाँ से बिल डिपॉजिट करे, कहाँ से मेडिसिन लाए, कहाँ से जरूरत सामान खरीद के डॉक्टर के पास जल्दी भिजवाए। ऊपर से मेरे बच्चा उसके साथ था, छोटा 2 साल के बच्चा। और पहली वाली डॉटर स्कूल तभी भी गई हुई थी। तो ऐसा हो के मेरे हस्बैंड इतना फंस चुके थे, और ऊपर से ये जो प्रॉब्लम, मतलब मेरे हस्बैंड की पुराना गाड़ी तब ही भेजा गया था मेरे ट्रीटमेंट के कारण, कि सस्ती मेरे को कैसे भी पैसे होने डिपॉजिट करने, मेरे वाइफ की इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए। तो फिर ऐसा हो के ये लोग 1 घंटे लगा दिया, मतलब यूरिन 5 सक्सेसफुल करवाने के लिए। तभी मेरा यूरिन थोड़ा पास हुई यूरिन ट्यूब में, तो मेरे को रिलैक्स आई। लेकिन ये उसके बाद फिर जो जैसे होता ना, पहले एक चीज शुरुआत हो गई तो बस, तो कोई चीज शुरुआत हो गई बस लगे रहो लगे रहो। तो प्राइवेट मामला कुछ ऐसा ही है यार, वो लोग बस बोलते फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, हम ठीक कर लेंगे। फिर जब 2 घंटे जाता ना, बिल पकड़ा देते 27,000 का, 40,000 का, जल्दी बिल पे करो नहीं तो तुम्हारा पेशेंट ठीक नहीं होगा। मतलब ऐसा माजरा है मेरे साथ भी, सेम हरकत। मेरे हस्बैंड को 4 बजे बोला गया सिटी स्कैन होगा, जितनी जल्दी हो सके 17,000 डिपॉजिट करो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो डिपॉजिट किए, हम कहाँ देखते क्या हुआ क्या नहीं, क्या लगाया क्या नहीं। ये लोगों का फॉर्मेलिटीज है ऐसे, बस पेशेंट मजबूर में हो, मजबूर का फूल भरपूर फायदा उठा। उसको क्या पता कौन जमीन बेचता है या कौन जेवर बेचता है या कौन गाड़ी बेचता है या कौन क्या बेचता है, उसको क्या फर्क है। उसको तो बस मतलब होता है कि हमारा तो बिजनेस अच्छा जम रहा है। तो ऐसा हो गया, फिर हम मेरे हस्बैंड को बोले इनकी और एक 5 दिन लेके जाओ, इन्फेक्शन हो जाता, और 5 दिन में फिर लेके इधर आओ,
5 दिन में उसको 18 साइज का फिर डलवाएंगे हम लोग। तो कितना पैसा खर्च लगेगा, मैंने पूछी। ओ तुम फिक्र मत करो। मैं बोली साहब फिक्र ना करो बोल के तुम फ्री नहीं कर देते हो, उल्टा उसी फायदा उठा के पैसा लगा देते हो। तो आप लोगों को क्या पता है कौन कहाँ से पैसा ला के देता। 4-4 लाख इन्वेस्ट कर चुका है 7-7 हॉस्पिटल घूम घूम के मेरे लिए, मेरे सारे जेवर मडगेज रख के। तो इसीलिए कहाँ कितना बोलोगे तो हम, तो फिर तुम बिल पकड़ा दोगे, बोलोगे पेशेंट मर जाएगा, जल्दी पैसा इंतजाम करो, तो हम क्या करेंगे उसी नौबत में। इसीलिए पहले से बताए, नहीं फिर से पैसा लगेगा 50-60